सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 3:2 से फैसला, जाने किस जज ने क्या कहा। संविधान पीठ में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एस नरसिम्हा शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सबसे पहले अपना फैसला सुनाया। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों वाली संविधान पीठ ने 3:2 से समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। इस दौरान पक्ष विपक्ष के साथ साथ न्यायाधीशों के बीच जमकर जिरा हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। बीते 11 मई को संविधान पीठ ने याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एस नरसिम्हा शामिल हैं। 20 से अधिक याचिकाओं में से ज़्यादातर समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई थी। जाने किस न्यायाधीश ने अपने फैसले में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ते हुए बताया कि कुल 4 फैसले हैं। कुछ बातों पर सहमति है तो कुछ पर नहीं है। मैं अपने फैसले के अंश पढ़ रहा हूँ। सीजेआई का कहना है कि एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह को विनियमित करने में राज्य का वैध हित है और अदालत विधायी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है और उसे एक कानून के माध्यम से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का निर्देश नहीं दे सकती है। सीजेआई ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही उन्होंने अपने फैसले में समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश दिया है। समलैंगिक विवाह पर फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सीजेआई ने कहा कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह खुद को किस तरह से पहचानता है। सीजेआई ने दिए ये निर्देश, केंद्र और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ कोई भेदभाव न हो। लोगों को उनके प्रति जागरूक करें, उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाएं। किसी बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन तभी हो जब वह इसके बारे में समझने योग्य हो। किसी को जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव वाला हार्मोन न दिया जाए। पुलिस ऐसे जोड़ों की सहायता करे। जस्टिस संजय किशन कौल ने सीजेआई के फैसले पर जताई सहमति। जस्टिस संजय किशन कौल ने भी सीजेआई के फैसले का पक्ष लेते हुए कहा कि कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव नहीं कर सकता है, यह सरकार का काम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समलैंगिक समुदाय की सुरक्षा के लिए उपयुक्त ढांचा लाने की जरूरत है। साथ ही यह भी कहा गया है कि समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं। समलैंगिकों से भेदभाव पर अलग कानून बनाने की जरूरत है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि समलैंगिक प्राचीन काल से मौजूद हैं। ऐसे लोगों को कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। सरकार इसके लिए कमेटी बनाए। न्यायाधीश रविंद्र भट्ट ने सीजेआई के फैसले पर जताई असहमति। जस्टिस रविंद्र भट्ट सीजेआई के फैसले से असहमत हुए। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत के पास समलैंगिक जोड़ों के लिए कोई कानूनी ढांचा बनाने का अधिकार नहीं है, यह संसद का काम है। क्योंकि एक कानून बनाने पर कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। सभी समलैंगिक व्यक्तियों को अपना साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए सरकार को उनको ऐसा अधिकार देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस नरसिम्हा ने जस्टिस भट्ट के फैसले से सहमति जताई है। अपनी बारी आने पर हिमा कोहली ने केवल इतना कहा कि वह जस्टिस भट्ट के फैसले से सहमत हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाला कहते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, जहां उन्होंने समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी है। जजमेंट जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए। और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज़ जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजॉरिटी से चाहती है। अगर किसी को अमेंडमेंट कराना है तो वो पार्लियामेंट में अपने एमपी के थ्रू बिल रखाए और उसको पास कराए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, कोई इस चीज़ को इजाज़त नहीं देगी जिससे समाज बढ़ता हो, वल्गरनेस आता हो। जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यता है